बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे लेक्चर का टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, these two are the basic concepts, or we can say fundamental concepts in chemistry. Atomic number, which is represented by capital Z, of an element is the total number of protons in the nucleus of each atom of that element. For example, atomic number Z is equals to 8. Its nucleus contains 8 protons. अब शुरू में तो ये बताया हुआ है कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी सिंबल Z है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी की एटम के न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वो कहलाते हैं एटॉमिक नंबर। अब हमें ये भी पता है कि in some books it is also written कि number of protons और number of electrons, because दोनों ही न्यूट्रल एटम में सेम होते हैं। तो आप नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, मगर ज़्यादातर जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ही लिखे जाते हैं। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन हम कहेंगे इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एटॉमिक नंबर Z है, इसका मतलब है Z इज इक्वल्स टू 8 है। इसका मतलब है कि इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स हैं और इट इज़ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के एटम का अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो उसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन हैं। एंड एनी एटम विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स विल बी अ डिफरेंट एलिमेंट। ये मीन्स कि आइडेंटिटी भी है कि किसी भी एलिमेंट में अगर अलग से इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन का नंबर है उतना वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तो हर एलिमेंट के अलग अलग एटॉमिक नंबर्स हैं ड्यू टू द डिफरेंट प्रोटॉन नंबर। हैंस हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू Z इज इक्वल्स टू प्रोटॉन नंबर। हमें ये भी पता है कि पीरियोडिक टेबल जो है वो अरेंज है किस तरह से इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। आपने पीरियोडिक टेबल को देखा होगा 1 2 3 जिस तरह से एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं उसी तरह से पीरियोडिक नंबर को अरेंज किया गया है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल्स टू 1 है, मीन्स के इट कंटेन्स 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मीन्स के इट कंटेन्स 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, it contains 3 protons, and beryllium का suppose 4 है, means कि it contains 4 electrons and 4 protons और electrons in its nucleus। और इसी तरह से हम पूरी periodic table को डिपिक्ट कर सकते हैं कि अगर उसका एटॉमिक नंबर ये है तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन हैं और इतने ही प्रोटॉन हैं। अब इसको हम किस तरह से करेंगे, ये हमारे पास है कि x रिप्रेजेंट करता है एनी एलिमेंट, जिसमें अगर A to Z हम देखेंगे तो A रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास या मास नंबर को, और Z रखता जो यहाँ पर अगर कोई वैल्यू रिटन होगी विच इज़ Z तो वो होगी एटॉमिक नंबर की। और X हमारे पास क्या होता है, सिंबल ऑफ द एलिमेंट। फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन में O रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीजन एलिमेंट एंड इट इज़ द सिंबल ऑफ द ऑक्सीजन। अब 8 जो है उसका एटॉमिक नंबर है, मीन्स के ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स हैं या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रल एटम की बात कर रही हूँ। और एटॉमिक मास उसका कितना है, 15.999। अब कुछ याद रखने की बातें हैं, इंपॉर्टेंट हैं कि नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। लाइक हाइड्रोजन हैज़ 1 प्रोटॉन, लाइक कार्बन हैज़ 6 प्रोटॉन्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एलिमेंट की अपनी आइडेंटिटी होती है, उसका एटॉमिक नंबर मीन्स कि वो पता लगता है हमें कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी दो एलिमेंट्स में एक जैसे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में नहीं होते। सेकंड है हमारे पास एटॉमिक नंबर हैज़ नो यूनिट्स एंड इट्स वैल्यू विल ऑलवेज बी इन होल नंबर। एटॉमिक नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए कि वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि ये काउंट है जिसमें हमारे पास जैसे 1 2 3 इस तरह से कह सकते हैं, और इसका कोई यूनिट भी नहीं होता। सेकेंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि एटॉमिक मास नंबर। एक्सपेरिमेंटल डेटा हैज़ शोन दैट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ mass of an atom is concentrated in its nucleus, which is composed of protons and neutrons, whereas the sum of the total number of protons and neutrons present in the nucleus is known as the atomic mass number.
फर्स्ट ईयर की बुक में आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसमें हमें यही चीज़ बताई गई थी कि किस तरह से न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया, किस तरह से पता लगा कि प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन जो दोनों के दोनों उसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियस कंटेन करता है और उसका कुछ वेट है। तो इसी तरह से इन एक्सपेरिमेंटल और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट डेटा से ये चीज़ पता लगी कि जो न्यूक्लियस है वो कंपोज किसका है, किन सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल सम होता है जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं उन दोनों को मिलाकर कहा जाता है एटॉमिक मास नंबर। और एटॉमिक मास नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। अब एटॉमिक मास नंबर कैपिटल ए इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों का सम होगा तो हम इसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल्सो समटाइम्स एटॉमिक मास नंबर इसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर, इसलिए न्यूक्लियॉन नंबर कहा जाता है बिकॉज न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन भी मौजूद होते हैं, तो इसको कंबाइंडली न्यूक्लियॉन नंबर भी कहा जाता है। जिस तरह से आप इस देखें पिक्चर में कि किस तरह से न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स आर इन न्यूक्लियस और इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। टुगेदर दे मेक अप द एटॉमिक नंबर। सो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है जिसकी वजह से हम इनको न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, उसका एटॉमिक मास नंबर है 1, एटॉमिक नंबर है 1। 1 का मतलब है जैसे हमने पहले पढ़ा था कि उसमें इट कंटेन्स 1 प्रोटॉन, तो 1 उसका प्रोटॉन नंबर है। न्यूट्रॉन हमें पता है उसमें कुछ नहीं है, 0 है, और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1 है, तो इसका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 प्रोटॉन इट्स एटॉमिक मास नंबर इज़ 1। फिर बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 5, मीन्स कि इट कंटेन्स 5 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। अब एटॉमिक मास की तरफ आते हैं तो उसमें 5 ही न्यूट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 न्यूट्रॉन और 5 प्रोटॉन का मतलब है कि उसमें एटॉमिक मास नंबर क्या है 10। कार्बन के लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इट मीन्स इट कंटेन्स 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। And for the atomic mass number we know it contains 6 protons and 6 neutrons, so combinedly its atomic mass number is 12. Remember, while calculating the atomic mass we have to ignore the mass of the electrons, as mass of the electron is very small and is negligible. मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत लाइट वेट होता है, और जब हम एटॉमिक मास नंबर कैलकुलेट करते हैं तो उसका वज़न कोई माना नहीं रखता इसमें, इस वजह से नेग्लिजिबल है, वो तो बहुत स्मॉल भी है, तो इसीलिए हम सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड, एटॉमिक मास नंबर हैज़ नो यूनिट एंड इज़ ऑलवेज इन होल नंबर्स एज इट इज़ सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास की बात कर रही हूँ, उसका भी कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज ये सम किसका है, किसकी समेशन है, प्रोटॉन है न्यूट्रॉन्स की, जो हमेशा होल नंबर्स में आती है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ टू कैलकुलेट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल सा हमारे पास है कि अगर हमें एटॉमिक मास नंबर पता है या एटॉमिक नंबर पता है तो हम इन सब पार्टिकल्स का या सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नंबर निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का अगर हम देखें कि उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम किस तरह से निकालेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर है 1 और उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, so 1 1 is 1 0, it means के it contains no neutron in its nucleus. क्लोरीन का हम देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो its atomic mass number is 35 and its atomic number is 17, so 35 minus 17 is equals to 18, means के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटीन इसके क्लोरीन के कितने हैं 18। क्रोमियम का देखें तो its atomic mass number is 52 and atomic number is 24, माइनस करेंगे 28 तो इसका एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 28। मरकरी का देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास, उस नंबर है इसका 201 माइनस एटॉमिक नंबर है 80 इज इक्वल्स टू 121, मीन्स के उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 121। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का प्लेटिनियम का देखें
195 its atomic mass and atomic number is 78. एंड आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास माइनस करने के बाद 117 मीन्स के प्लेटिनियम कंटेन 117 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ब्रोमीन का देखें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास उसका 80 है, माइनस 35 एटॉमिक नंबर है, 45 इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अब आते हैं हम एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास की तरफ. अब एटॉमिक मास तो हमने पहले भी पढ़ा था. अब एटॉमिक मास जो था, ये जो सिंपल मैंने आपको बताया था कि उसकी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आती और होल इंटीजर में होल में आती है या उसमें आती है, कंप्लीट उसके इंटीजर्स होते हैं. तो वो हमारा 9th और मैट्रिक की हद तक था. जब हम सेंसिटिव वर्क या सेंसिटिव कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं या इंटर फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं वो एवरेज एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि एवरेज एटॉमिक मास. अब मास को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं. किसी का भी अगर आप मास कैलकुलेट करते हैं, या तो उसका एब्सोल्यूट मास आप निकालेंगे कि इसका एक्यूरेट ये मास है, या हम उसका रिलेटिव मास निकालेंगे. रिलेटिव मास का मतलब है इन रिलेशन विद. कुछ ऐसे एटम्स, एटॉमिक पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं, इतने बिल्कुल छोटे ज़रात होते हैं कि उनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता. तो इसीलिए उनका जो एटॉमिक मास नंबर जो है वो डाल्टन ने इन कंपैरिजन विद निकाला था, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, मीन्स के इन रिलेशन विद. अब यहाँ पर हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मास. क्या है एवरेज एटॉमिक मास? इज़ द एवरेज वेट ऑफ द ऑल द डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द आइसोटॉप. हर एलिमेंट के आपको पता है आइसोटॉप्स नियरली होते हैं, तो उनका एटॉमिक मास नंबर भी अलग अलग होता है. आइसोटॉप्स में क्या होता है? हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. अब डिफरेंट एटॉमिक मास किस तरह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से. तो इसी तरह से उनके जो आइसोटॉप्स होते हैं उनके डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं. तो एवरेज एटॉमिक मास किस तरह से निकाला जाता है कि जो डिफरेंट जिस आइसोटॉप की अबंडेंस ज़्यादा है, जिस आइसोटॉप्स की वाफिर मिकदार में है या क्वांटिटी वाइज ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, उसको हम कहते हैं कि वो उसका एटॉमिक या एवरेज एटॉमिक मास है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम किस तरह से निकालेंगे क्लोरीन का. क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटॉप्स, एक है क्लोरीन 35, एक है क्लोरीन 37. 35 में 80 न्यूट्रॉन्स हैं, 17 प्रोटॉन्स हैं, 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसकी अबंडेंस जो है वो है 75%, मीन्स के इतनी मिकदार में मौजूद है. 37 की बात करते हैं, 20 न्यूट्रॉन्स हैं, 17 प्रोटॉन्स हैं एंड 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब यहाँ पर देखें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स में फ़र्क है, बट इसकी अबंडेंस कितनी है? 25% है. अब इन दोनों को हम एवरेज करके उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे. उसके मेथड क्या है कि 35 वाला जो है वो 75% है, तो 35 इंटू 75, और 37 वाला 25% है, तो 37 इंटू 25, और उनको डिवाइड करेंगे 100 से कि परसेंटेज है, तो हमारे पास जो वेट आएगा एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ द किसका? क्लोरीन का. दैट इज़ द 35.5 एटॉमिक मास यूनिट, और डाल्टन कि डाल्टन ने ही ये इस चीज़ को किया था. नाउ रिमेंबर कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ फ्रीक्वेंटली नॉट अ होल नंबर. ज़्यादातर मैंने आपको बताया था कि अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास में जाएंगे तो वो फ्रैक्शंस में आते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम आइसोटॉप्स की अबंडेंस देखकर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इट कैन कम इन द फ्रैक्शंस, जस्ट लाइक हाइड्रोजन का है 1.0008 एटॉमिक मास यूनिट. तो ये इसी वजह से फ्रैक्शन में है कि हाइड्रोजन की जो उनके आइसोटॉप्स की अबंडेंस है उसको देखा गया है. किस तरह से? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं. एक प्रोटियम है हाइड्रोजन जो 99.98% है, दूसरा ड्यूटेरियम है जो 0.0156% है, तीसरा उसका होता है ट्राइटियम जो बिल्कुल ट्रेसेस में है. तो यहाँ पर अगर उसी सेम जो हमने पहले किया था क्लोरीन का फार्मूला उसी में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन का फार्मूला जो एटॉमिक मास नंबर आ जाता है विच इज़ 1.0008 डाल्टन और atomic mass unit, and the unit mainly used is dA for the Dalton and U for the unified, या Dalton करें या unified करें, और it is also expressed in atomic mass unit AMU.
फिर सेकंड मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव एटॉमिक मास होता है इन रिलेशन विद, मीन्स कि किसी चीज़ को, किसी एलिमेंट को स्टैंडर्ड ले लिया और उसके रिलेशन से बाकी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकाला गया। मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट जो है बहुत टाइनी पार्टिकल होते हैं, डायरेक्ट उसका वे या उसको मेजर नहीं कर सकते, इसी वजह से उसको इन रिलेशन विद सम अदर एलिमेंट करके रिलेटिव एटॉमिक मास उसका कैलकुलेट कर दिया गया है। So it is the average atomic mass of an element when compared to the mass of carbon 12 atom. Carbon 12, remember this thing, यहाँ पर स्टैंडर्ड हमने लिया है कार्बन 12। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है कि जब हम कार्बन 12 के कंपैरिजन में किसी भी एलिमेंट का अगर लेते हैं एटॉमिक मास, तो वो कहलाता है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास, एंड इट्स यूनिट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट क्या है? 1.0008 एटॉमिक मास यूनिट। अब देखें ये फ्रैक्शंस में है। ऑक्सीजन का 15.9994 एटॉमिक मास यूनिट, एंड कॉपर का फॉर एग्जांपल 63.546 एटॉमिक मास यूनिट। मींस के बहुत सेंसिटिव कैलकुलेशंस के लिए हमें ये एटॉमिक मास यूनिट चाहिए, तो ये हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट हैं। सो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट कैन ऑल्सो बी इन फ्रैक्शंस। कार्बन का आप देखें, कार्बन के जो आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है, बट 14 जो है बहुत बहुत कम होता है, 12 जो हमारे पास ज़्यादा अबंडेंस में होता है, और 13 जो है वो भी कंपैरेटिवली कम है। सो कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड लिया गया है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फर्दर इसको करेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।